आम के आम और गुठलियों के दाम, इसी कहावत को साकार करने हम पहुंचे हैं सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार की कामधेनु गौशाला में। 350 गाय गिर और साहिवाल रखते हैं। 100 घन मीटर का एक इधर गोबर गैस बनाया। इसका हम सीएनजी में उपयोग कर रहे हैं। इस कंप्रेसर से इन सिलेंडर में ये सीएनजी गैस जाती है। ऐसा हमारी जरूरत के हिसाब से हम 4-4 किलो के 3-3 सिलेंडर भरते हैं रोज डेली ना। रसोई में आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं ये बायोगैस है, पूरा सीधा पाइप के जरिए यहाँ रसोई तक पहुँची है। गैस सिलेंडर की त्राही मची हुई है, हमको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। गोबर गैस पर सब्सिडी कितनी है, इसमें लागत कितनी आती है, इसमें आमदनी कितनी है, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। किसान भाइयों राम राम। आपने कहावत तो सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसी कहावत को साकार करने हम पहुंचे हैं सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार की कामधेनु गौशाला में। मैं हूं विजय यादव, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। इसी मंत्र के तहत किसान संदेश में आज सबसे बड़ा संदेश हम आपको दे रहे हैं ग्रीन एनर्जी का। जी हाँ, गोबर गैस से किस तरह से हम जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है ऊर्जा के क्षेत्र में, उसको हम साकार कर सकते हैं। हमारे साथ हैं कामधेनु गौशाला के प्रभारी श्री विष्णु पाटीदार जी। पाटीदार जी, किसान संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गौ माता की। शारदा विहार केरवा डैम रोड भोपाल में एक आवासीय विद्यालय है, हमारा शारदा विहार चलाता है। उसी का एक प्रकल्प है कामधेनु गौशाला। ये गौशाला में 350 गाय गिर और साहिवाल रखते हैं। जो उसका दूध रहता है, हम 1000 भैया हमारे हॉस्टल में रहते हैं, उनको हम दूध का उपयोग दोनों टाइम देते हैं। और जो दूध बचता है उसका घी भी, ताकि उनको घी खिलाते रहते हैं। और ये प्रोसेस होने के बाद हमारा जो दूध के बाद जो गौमूत्र रहता है उसका तो हम औषधि बनाते हैं, जो 44 प्रकार की औषधि बनाते हैं। और उसके बाद जो गोबर का हम उपयोग करते हैं, आप देख रहे हैं ये गोबर है, ये गोबर जाता है गोबर गैस में। ये 45 घन मीटर का है। ये 2000 में हमने इसका निर्माण किया था, जब से गोबर गैस का उपयोग किया था। उसके बाद हमने एक 100 घन मीटर का एक इधर गोबर गैस बनाया। इसका हम सीएनजी में उपयोग कर रहे हैं। अब सीएनजी से हम पर डे 70 केजी सीएनजी उपयोग करते हैं, जिससे हमारी 3 बस चलती है और बाकी हमारी लोडिंग गाड़ी भी चलती है। इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद जो स्लरी जो निकलती है बाहर, वो लोड प्लांट से जाती है, तो उसके लिए हमने एक ड्राई मशीन नई खरीद के लाए हैं। ये हमारी जो ये डंक मशीन है, काउ डंक मशीन, इसको हम ये स्लरी जो निकलती है बाहर लिक्विड वाली, जो आधा पानी और आधा गोबर वाला जो मैंने प्रोसेस बताया था, वो निकलता है, तो उसको क्या करते हैं गड्ढे में डाल लेते हैं। वो गड्ढे से हम जब मशीन चालू करते हैं तो ये जो गाढ़ापन है, जो ये डायरेक्ट हम इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे धूप बत्ती बनाना है, गोकाष्ठ लकड़ी बनाना है, कंडे बनाना है, इसका हम डबल से उपयोग कर लेते हैं। और बाकी तो खाद के रूप में हम कर ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। बाकी जो लिक्विड जो निकलता है तो वो हम वापस गोबर गैस में डाल देते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम पेड़ पौधों में भी डलवाते हैं। उससे क्या कि हमारे पेड़ पौधे जैसे नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, आम के लगे, फल फूल वाले बहुत सारे जो हमारे लगे हैं, तो उनमें हम डायरेक्ट उसको डाल सकते हैं, ताकि वो हमारा इससे ये कंपोस्ट खाद और जैविक खाद जो बनाने हैं उसमें केचुआ खाद में हम उपयोग करते हैं। नाड़ेब खाद जो बनाते हैं उसमें उपयोग कर लेते हैं। इसमें हमारा 25 से 30 क्विंटल गोबर पर डे 100 घन मीटर में लगता है। इसमें 15 से 20 क्विंटल गोबर हमें पर डे लगता है, ताकि हमारे पास जो 2 गौशाला है, दोनों गौशाला का गोबर यहाँ लेके आते हैं। तो आप हमें बता रहे थे कि जो सैलरी होती है, हाँ, ये जैसे जो आज गोबर हम जो डाल रहे हैं, ये कम से कम 45 दिन में ये बाहर निकलता है। अच्छा। लेकिन प्रोसेस जो गैस बनने का है, वो जो हम शुरुआत का जो गैस है, वो जो आज जो डाल रहे हैं, वो 45 दिन बाद बाहर निकलेगा। तो उसकी जो गैस की प्रक्रिया है, अच्छा, वो तो उसी दिन से जो चालू रहती है, उसमें मिक्स हो जाते हैं। आप बता रहे थे कि जो सैलरी है, और इसको घोलने का जो तरीका है, आधा गोबर और आधा पानी। अच्छा। और जैसे सर्दियों में हमें थोड़ा सा गैस कम बनती है, बारिश में कम बनती है, तो उसके लिए हम जो गौमूत्र रहता है, अच्छा, उसका उपयोग भी हम साथ में करते हैं। इसमें बराबर सरकार से मदद मिलती है। और अपने ब्लॉक में जाके किसान भाई जा सकते हैं और वहाँ से उसका जो प्रक्रिया रहती है, उसका फार्म भर के उसमें सब्सिडी रहती है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है उसमें।
और उसके बाद जैसे किसान को गोबर का जो रहता है, गोबर में तो कुछ नहीं, हर किसान के घर में 2-4 गाय रहती है, तो उसमें बराबर 10 घन मीटर का बना ले तो आजकल जो CNG वाली प्रॉब्लम आ रही है, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये समस्या पूरी हल हो जाएगी। और ज़्यादा यदि किसान थोड़ी सी उम्मीद करके यदि CNG प्लांट बना लेता है उसका, तो फिर तो उससे बढ़ के कुछ नहीं। एक हमारा शाजापुर ज़िले में भी चल रहा है, वो जुगाड़ से उनने CNG बना ली। किसान ट्रैक्टर भी चला रहा है, उसमें मोटरसाइकिल चला रहा है। वो देखने लायक यदि कोई किसान देखना चाहेगा तो उसको हम एड्रेस दे देंगे यहाँ अपना शाजापुर ज़िले का, वो देख सकता है। और हमारे यहाँ तो चल ही रहा है, हमने तो बहुत बढ़िया बना ही रखा है। वो अभी आपको उधर CNG का प्लांट भी दिखा देंगे। CNG प्लांट भी अपना जी दिखाइए। बराबर बात सर। और कामधेनु गौशाला के CNG प्लांट में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर यहाँ के प्रभारी अभय सर हैं। अभय सर जी, आप हमें बताएंगे कि किस तरह से अंदर आप CNG बनाते हैं गोबर गैस से। आइए जी। 2017 में IIT दिल्ली ने CSR में ये प्रकल्प यहाँ पे स्थापित किया है। ये 100 घन मीटर के बायोगैस के साथ में ये CNG बायोगैस को CNG में परिवर्तित करने के लिए ये प्लांट स्थापित किया है। ये भोपाल में पहला प्लांट बायो CNG प्लांट है जो प्रतिदिन लगभग 70 किलो गैस का उत्पादन करके देता है हम लोगों को। ये जो इसके डोम लगे हैं, इसका कंप्रेशर चालू करके इसको इसमें परिवर्तित करते हैं। आगे का जो हमारे सहायक बंधु है रमेश अटारिया भैया, ये इसको रोज फंक्शनिंग करते हैं। ओके। सब जो मीथेन गैस आती है उसको हम CNG में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम वाटर सप्लाई चालू करते हैं। यहाँ से मोटर लगी हुई है सामने, तो पीछे टैंक है उसका। वाटर सप्लाई चालू करेंगे पहले जब वाटर सप्लाई का लेवल बराबर आ जाएगा। जब वाटर सप्लाई का लेवल बराबर आ जाएगा तब हम कंप्रेसर चालू करेंगे, जिससे कि गैस आएगी। तो गैस को यहाँ पे धुलाई होती है उसकी, पहले उसकी धुलाई होने के बाद में वो CNG में कन्वर्ट करके हम ये वाले गैस उसमें लेते हैं, वो उससे फिर इसमें लेते हैं। तो ऐसी प्रोसेस रहती है। उसके बाद में जब हमें उसको कंप्रेस करना है तो पहले गुब्बारे में आती है ताकि प्रेशर बना रहे। उसके बाद में हम यहाँ पे ये वाला जो सिलेंडर है, 4 किलो का एक सिलेंडर है ये वाला, इसमें लेते हैं। फिर इससे CNG में जाती है वो, जो हम गाड़ियों में भरते हैं। प्लांट से मीथेन निकलकर इस CNG प्लांट में आती है, किस तरह से ये इसमें कन्वर्ट होती वो हमने जाना। ये यहाँ पर कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर से इन सिलेंडर में ये CNG गैस जाती है। उसके बाद ये गैस ओमनी में मारुति ओमनी में जाती है और ईंधन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। रमेश जी हमें पूरी प्रोसेस के बारे में आगे बताएंगे। वैसे ये वाल उसका है, ये वॉल के बाद में यहाँ से वाल खोलने के बाद में हमें यहाँ पे इसका लेवल चेक करना है कि गैस का लेवल कितना है। कि हमने सिलेंडर खोला नहीं है, यहाँ सिलेंडर भरेंगे तो हमारे गैस का जो लेवल है, प्रेशर है, वो 200 बार लगभग रहता है। 200 बार लगभग रहता है। 200 बार से वहाँ पे कितना आ रहा है वो यहाँ मीटर बता देगा कि उसमें 100 बार आई है। ये बार के हिसाब से, किलो के हिसाब से किलोवाट बार में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में ये उसमें जाने के बाद में उस सिलेंडर में कितना खाली है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे गैस जाती जाएगी वो ऑटोमेटिक इसमें कम होता जाएगा मीटर। 200 बार से उसमें कितनी गैस जा चुकी है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। ऐसा हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम 4-4 किलो के 3-3 सिलेंडर भरते हैं रोज डेली ना। तो 3 सिलेंडर हम आराम से 1.5 घंटा 2 घंटे की प्रोसेस रहती है पूरी। जी 2 घंटे प्रोसेस। इसमें कितना समय लगता है? इस प्रोसेस में पूरा 1 घंटे का समय लगता है। तो आपने देखा ओमनी में CNG डाली गई है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि गोबर गैस से CNG कन्वर्ट होने के बाद इस CNG से ये वाहन कैसे आगे बढ़ता है। इसका ये CNG का गोबर गैस से जो CNG बनी उसका ईंधन के रूप में किस तरह से ये कामधेनु गौशाला में उपयोग हो रहा है। तो हम बैठे हैं गोबर गैस से बनी CNG के इस वाहन में। देखिए आप ये किस तरह से इसका गोबर गैस से ये ओमनी मारुति का उपयोग हो रहा है। ये ईंधन के रूप में गोबर गैस का उपयोग हो रहा है। तो किसान भाइयों आपने देखा गोबर गैस से
यानी मीथेन से किस तरह से कामधेनु गौशाला में सीएनजी बनाई जा रही है। इस सीएनजी का उपयोग वाहनों में डाल के उनको ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो ये एक उदाहरण है आपके लिए कि किसान भाई मिलकर डिस्ट्रिक्ट में, पंचायत में, जनपद में इस तरह का एक प्लांट खड़ा कर सकते हैं और छोटे छोटे जो प्लांट लगे उससे मीथेन इकट्ठा करके और इस तरह से सीएनजी बनाई जा सकती है। और ये सीएनजी हमारे देश की जो ऊर्जा की डिमांड है उसमें बहुत मदद कर सकती है। तो आप देखिए ये वाहन भी गोबर गैस से चलाया जा रहा है। गोबर गैस से ये पूरे शहर में जाता है। यहाँ से गौशाला का जो सामान है वो शहर पहुँचाया जाता है। देखिए इसमें अभी कंडे भरे हुए हैं। ये कंडे शहर जाते हैं यहाँ से गौशाला से बनकर और वहाँ पर ये यज्ञ हवन में जो अग्नि होती है उसके उपयोग में होते हैं। तो इस तरह से गौशाला के का जो वेस्ट है, गोबर है और अन्य जो वेस्ट निकलता है उससे उसका उपयोग किस तरह से यहाँ पर हो रहा है और किस तरह से ऊर्जा जो है, ऊर्जा की कमी को ये गौशाला पूरी कर रही है सीएनजी बनाकर। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मेस है, लगभग 1000 लोगों का यहाँ पर खाना बनता है। वो मेस में पूरा खाना गोबर गैस से बनता है। आइए वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गोबर गैस का उपयोग कर, ईंधन के रूप में उपयोग कर वो रसोई में काम आ रही है। तो हम वहाँ पहुँचे हैं शारदा विद्या मंदिर के जो गौशाला, कामधेनु गौशाला की रसोई में, जहाँ पर 1000 स्टूडेंट के लिए भोजन पकाया जाता है बायोगैस से। आइए चलते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर चपाती बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये बायोगैस है, पूरा बायोगैस से पूरी रसोई में ईंधन की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। हमने देखा गौशाला, उधर गौशाला से जो गोबर निकला वो उससे मीथेन गैस बनी, फिर उसको कन्वर्ट करके बायो सीएनजी बनी और गोबर गैस सीधा पाइप के ज़रिए यहाँ रसोई तक पहुँची है, पाइपलाइन, और उससे यहाँ पर रसोई में खाना पक रहा है। तो ईंधन का जो हमारा अपना प्राकृतिक ईंधन है उसका उपयोग किस तरह से हम करके जो जैविक ईंधन है उसकी जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं देश के अंदर। और इस तरह के प्लांट यदि हर शहर में, हर गांव में, हर घर में, हर किसान के घर में यदि लग जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना विदेशी जो करेंसी है, विदेशी मुद्रा डॉलर है, उसकी बचत हम अपनी जो ईंधन है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और भोजन की थाली भी हमें परोसी गई है। ये हमारा सौभाग्य है कि कामधेनु गौशाला का भोजन हमें ग्रहण करने का अवसर मिला। हमारे साथ हैं पूरा जो प्रकल्प है इसके प्रबंधक राजेश तिवारी जी। तिवारी साहब, ज़रा मेस के बारे में और थोड़ा गौशाला के बारे में। सबसे पहले पूरी स्वदेश परिवार की टीम का मैं शारदा विहार परिवार में आत्मीय स्वागत करता हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय, इसमें भारत के 7 राज्यों के 63 जिलों के 1000 बच्चे अध्ययन करते हैं। आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, जो हमारी कामधेनु गौशाला है उसमें हमारा 45 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट है। उसके माध्यम से हमारे 1000 विद्यार्थियों के लिए जो भोजन का काम होता है, विशेषकर सारी चपाती बनना, रोटियां बनना, ये सारा काम हम गोबर गैस के माध्यम से कर रहे हैं। और इस गैस का उपयोग हम अपने बच्चों की चपाती में करने के साथ साथ हम विद्यार्थियों के दूध उपलब्ध कराते हैं। दूध को तपाना, अन्य खाद्य सामग्री तैयार कराना, गौ माता की कृपा से प्लांट हमारी काफ़ी मदद करता है। इस विकट समय में भी जब सब जगह गैस सिलेंडर की त्राही मची हुई है, आप सबको बताते हुए खुशी है, गौ माता की कृपा से हमको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। गोबर गैस के माध्यम से हम हमारे सारे भोजन को यहाँ विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, समाज के लिए बना रहे हैं। आप सबका इस अवसर पर आत्मीय स्वागत है। ये जो चपाती बनी है, पराठे, ये भी सीएनजी से तैयार है, गोबर गैस प्लांट से। आप इसका स्वाद लीजिए। आप सबका पुनः धन्यवाद। किसान भाइयों, बायोगैस, गोबर गैस
का ये सेगमेंट जारी है, लेकिन अभी ले चलते हैं आपको बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू और वहाँ के लोक संगीत की मिठास लिए हुए लोक गायिका साक्षी पटेरिया का ये सुमधुर लोकगीत आप सुनिए। नजरिया मोइसे लगयो मोर राजा, नजरिया मोइसे लगयो मोर राजा, नजरिया मोइसे के मोर राजा अंगना में कुएला खुदैयो, के मोर राजा अंगना में कुएला खुदैयो, कुएला खुदैयो राजा कुएला खुदैयो, कुएला खुदैयो राजा कुएला खुदैयो, सो मोर राजा अंगना में कुएला खुदैयो के पनिया, के पनिया मोइसे भरयो मोर राजा, नजरिया मोइसे लगयो मोर राजा, नजरिया मोइसे। किसान भाइयों, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तरह तरह की योजना चला रही है। गोबर गैस पर सब्सिडी कितनी है, इसमें लागत कितनी आती है, इसमें आमदनी कितनी है, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि अवशेष और गोबर से रसोई गैस, धुएं से छुट्टी, रासायनिक खाद से मुक्ति। मिडिल ईस्ट के तनाव से देश में ऊर्जा संकट की न सिर्फ आहट है, बल्कि ये संकट विकट हो सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल का खर्च खेती किसानी की कमर तोड़ सकता है। ऐसे में सरकार के ईंधन बचाने के आह्वान के बीच अब किसानों को ऊर्जा के मामले में खुद आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारे घर आंगन में बंधे पशु ही इस संकट का समाधान है। किसान और पशुपालक केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की गोवर्धन योजना के तहत भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पशुओं के गोबर से गोबर गैस, कृषि अवशेष से बायोगैस और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल बिजली का खर्च शून्य होगा, बल्कि धुएं से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, खेती भी सुरक्षित और समृद्ध बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार गोपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही बायोगैस और गोबर गैस उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। गौ माता सहित पशुओं को रखने के लिए वो खिड़क और ये भी जेल थी, लेकिन इनको बदल करके उसको आश्रय स्थल के रूप में, गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सभी नगरीय निकाय हजारों गाय माता को रखने के लिए आनंद के साथ कदम बढ़ा रहा है। 9000 गाय, कोई कल्पना कर सकते, जोरदार अभिनंदन करो हमारी ग्वालियर नगर निगम के लिए। 9000 गौ माताओं को बहुत आनंद से रख रहे हैं। और गौशालाओं में भी सीएनजी गैस बन रहा है, प्राकृतिक खाद बन रहा है, गोबर के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, गोमूत्र के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हर एक गौशाला में अब बदलते दौर में वो हमारे अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिति में बने। और केवल ग्वालियर नहीं, इस क्रम में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगे चल के जबलपुर, और ये रतलाम के मंत्री जी अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ, इनके यहाँ भी बनाएंगे, और देवास में भी बन रही है हर नगर निगम के अंदर। गोबर गैस प्लांट लगाना बेहद आसान है। अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 मवेशी यानी गाय या भैंस है, तो आप इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी लागत कितनी आएगी और सरकार से आपको कितनी मदद मिलेगी। 1 घन मीटर गोबर गैस प्लांट लगाया तो इसकी अनुमानित लागत 25 से 35 हजार तक आएगी। इसमें सामान्य वर्ग को 9,800 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें SC/ST वर्ग को 17,000 सब्सिडी तक मिलती है। इसमें रोज 20 से 25 किलोग्राम गोबर और इतना ही पानी लगता है। छोटे परिवार 2 से 3 घंटे तक खाना पकाने लायक गैस का उत्पादन कर सकते हैं। महीने में कम से कम 1 LPG सिलेंडर की बचत तो हो ही जाएगी। इससे रोज लगभग 20 से 25 लीटर उत्तम क्वालिटी की जैविक खाद भी मिलेगी। जैविक खाद खेती में यूरिया, DAP का खर्च बचाएगी। अब बात 2 से 4 घन मीटर गोबर गैस प्लांट की। सामान्य वर्ग को इसमें 14,350 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। SC/ST वर्ग को 22,000 से 23,000 तक की सब्सिडी मिलती है। इसमें टॉयलेट को जोड़ने पर 1,600 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। जनरेटर पंप जोड़ने पर 10,000 तक की अलग से सहायता और मिल जाती है। यानी गोबर गैस प्लांट लगाने का एक बड़ा खर्च सरकार खुद उठा रही है। यह पैसा सीधा आपके बैंक खाते में DBT के जरिए ट्रांसफर किया जाता है।
गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की ऊर्जा निर्भरता को कम करना है। इससे न सिर्फ मुफ्त की गैस मिलती है, बल्कि जो स्लरी बायो खाद बचती है वह यूरिया और डीएपी से 100 गुना बेहतर है। इससे खेती की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसानों का खाद का खर्च भी बच जाता है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए ये भी जान लीजिए। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। जमीन के दस्तावेज जैसे खतरा खतौनी होना चाहिए। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। निवास एवं जाति प्रमाण पत्र लगेगा। पशुओं की संख्या का विवरण भी लगेगा। योजना का लाभ लेने के लिए कागजी कार्रवाई बहुत ही आसान है। आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ 5 दस्तावेजों की जरूरत होगी। आवेदन करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप भारत सरकार के आधिकारिक MNER बायोगैस पोर्टल biogas.mnre.gov.in पर जाकर खुद नजदीकी MP ऑनलाइन कियोस्क से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आए तो सबसे आसान तरीका है अपने गांव के सरपंच या ग्राम सचिव से मिले। जनपद पंचायत के CO कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि उत्पादन केंद्र में बायोगैस प्रभारी से भी मिल सकते हैं। तो देर किस बात की है किसान भाइयों, आज ही अपने क्षेत्र के कृषि केंद्र में संपर्क करें और अपने खर्च की ऊर्जा का प्रबंध कर लें। तो हमने जाना कामधेनु गौशाला में किस तरह से बायोगैस से रसोई में खाना बन रहा है। कामधेनु गौशाला में औषधियाँ भी बनती हैं, गौ कास्ट बनती है और गौ का जो गौमूत्र है उससे औषधियाँ भी बनती है। हम जानते हैं यहाँ के प्रभारी शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, कौन कौन सी औषधियाँ आप निर्माण करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर हमारे यहाँ गौमूत्र, अर्क और कफारी, मधुमेहारी और अर्जुन अर्क, यह 4 प्रकार के गौ अर्क बनते हैं और तकरारिष्ट भी बनता है। इसके अलावा धूप बत्ती, अगरबत्ती, शैम्पू, साबुन, उपटन सब हर्बल है, इसमें केमिकल मिक्स कुछ भी नहीं है। और खाद, केचुआ खाद, गौ कास्ट एवं हवन कंडे यहाँ पर हम इंदौर भेजते हैं बड़ी मात्रा में। और इसके अलावा जो गोबर खाद को हम यहाँ से बड़े उस स्तर पर भेजा जाता है। अब जो भोजनालय में बर्तन धुलते हैं वह बर्तन पाउडर भी यही निर्माण होता है, डिटर्जेंट पाउडर, ये केमिकल रहित है। इसके बाद हमारा जो फिनाइल भी यहीं बनता है, यहीं स्कूल में ही उपयोग होता है ना। और हाँ, वेस्ट गौमूत्र रहता है। धूप बत्ती, अगरबत्ती छोटे छोटे पूजन पाठ स्टोरों में जाते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई भी होता है। ये गौमूत्र और हवन कंडे जो हमारे बड़े कंडे, ये संजीवनी बरखेड़ा पठानी में जाते हैं, जहाँ पर जो भस्में बनती हैं इन्हीं के द्वारा हमारे बनाई जाती है। और हमारे जगह जगह छोटे छोटे स्टोर हैं जहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती, औषधीय केंद्र बने हुए हैं, जो मेडिकल स्टोर पे हम लोग यहाँ पर सामान अवेलेबल कराते हैं। यह हम लोगों का प्रकल्प है, एक प्रचार प्रसार का। तो देखा किसान भाइयों आपने, गौ सेवा से स्वास्थ्य सेवा भी हो रही है। किस तरह के कितने तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं। सिर्फ एक गौशाला, गौ पालन से गौ संरक्षण से संवर्धन भी हो रहा है। दूध उत्पादन के साथ गैस बन रही है, औषधियाँ बन रही है। तो किसान भाइयों आपने देखा कामधेनु गौशाला में किस तरह से दूध का उत्पादन हो रहा है। गोबर से बायो CNG गैस बनाई जा रही है, जिसका उपयोग रसोई गैस में होता है। इसके अलावा वाहनों में भी ईंधन के रूप में बायोगैस का इस्तेमाल हो रहा है। तो है ना ये आम के आम और गुठलियों के दाम। आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन स्वदेश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ और हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।